नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ, तो यहाँ पर भी चलिए देखते हैं। इसका एक भाग मैंने कराया है और बहुत सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज चलिए देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र का 17वीं सीरीज है। इसके पहले मैंने 16 भाग की प्रश्नोत्तरी करा दी है और चलिए आज देखते हैं 17वें भाग से, जो कि बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए और मित्रों तक भी शेयर करिए। तब शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है। इसके पहले मैंने इस प्रश्नोत्तरी का एक भाग कराया है, जो कि अपलोड कर दिया है, तो उसको जरूर देखिएगा मित्रों। और आज इसका दूसरा भाग है। तो शुरू करते हैं। मंखक का महाकाव्य है, तो मंखक का महाकाव्य कौन सा है? रामचरित, श्रीकंठ चरितम, महावीर चरितम या उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पूछा है कि मंखक का महाकाव्य, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ 30 में उत्तर हो जाएगा खा। यहाँ पर जो कि श्रीकंठ चरितम हो जाएगा। यहाँ खा दो लिख उठा है, यहाँ पर गा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर श्रीकंठ चरितम हो जाएगा। किसका? मंखक का महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अर्जुन द्वैत वन में क्या लाते हैं? तो अर्जुन द्वैत वन में क्या लाते हैं? मृगचर्म, सोना चांदी के आभूषण, पेड़ों की छाल या रेशमी वस्त्र। तो अर्जुन जो कि द्वैत वन में जब रह रहे थे अज्ञात काल में, जो कि यहाँ पर जुआ खेलने के बाद हार गए थे, किराता अर्जुनियम में सब आया हुआ है, तो क्या लाते हैं द्वैत वन में? तो यहाँ पर गा ऑप्शन सही होगा। पेड़ों की छाल लाते हैं। अब किसके लिए? वल्कल वस्त्र लाते हैं, तो ये जो है युधिष्ठिर के लिए लाते हैं। ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए यह किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में है। जब पहले राजभवन में रहते थे अर्जुन, उनके लिए हर तरह से सोना चांदी के आभूषण लाते थे, लेकिन अब क्या ला रहे हैं? तो पेड़ों की छाल या वल्कल वस्त्र कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए हैं। तो शकुंतला की जब विदाई हो रही थी उस वक्त रेशमी वस्त्र किसने दिए हैं? वृक्षों ने, पक्षियों ने, सखियों ने या कण्व ने। तो यहाँ 32 में ऑप्शन का सही हो जाएगा। वृक्षों ने दिए हैं। शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिए हैं? वृक्षों ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कालिदास की नाट्यकला किस नाटक में अंकुरित हुई? तो कालिदास की जो नाट्यकला है वह किस नाटक में अंकुरित हुई थी? मालविकाग्निमित्रम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 33 में का ऑप्शन सही हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम में हो जाएगा। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा, जो कि नाट्यकला कहाँ पर अंकुरित हुई? मालविकाग्निमित्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवती यह सूक्ति उद्धृत है। तो यहाँ पर को अन्य हुतवात प्रभवत दग्धुम या दग्धुम प्रभवती ऐसा दिया गया है बुक में। सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किराता अर्जुनियम से या रघुवंशम से। तो खा उत्तर सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की सूक्ति है। जो यह कौन कह रही है? तो यह अनुसुईया कह रही है। किससे? प्रियंवदा से। को अन्य हुतवहात दग्धुम प्रभवती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अतिथि का तिरस्कार करने वाली किसे कहा गया है? तो अतिथि का, आए हुए अतिथि का तो जो तिरस्कार करती हैं वह कौन है? प्रियंवदा, अनुसुईया, शकुंतला या गौतमी। तो यहाँ पर ऑप्शन गा सही हो जाएगा, क्योंकि अतिथि का सत्कार तिरस्कार कौन करती है? शकुंतला करती है। ऑप्शन गा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवेहि तनयाम ब्रह्मान अग्निगर्भाम समीम्यु यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से उद्धृत है? तो अवेहि तनयाम ब्रह्मान अग्निगर्भाम समीम्यु यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से उद्धृत है? प्रथम, सप्तम, चतुर्थ या पंचम। तो यह सूक्ति कहाँ से है? तो यह गा उत्तर सही हो जाएगा। चतुर्थ अंक की सूक्ति है। अवेहि तनयाम ब्रह्मान अग्निगर्भाम समीम्यु, यह प्रियंवदा कह रही हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक की सूक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कालिदास की रचना है, तो कालिदास की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम, बेणी संहार, मालविकाग्निमित्रम या उत्तराम चरितम। तो कालिदास की रचना पूछा है, तो कौन सी रचना हो जाएगी? तो ऑप्शन गा उत्तर सही हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मतभी ही रूप का विभक्ति और वचन बनेगा। तो मतभी किस विभक्ति का और किस वचन का रूप है? प्रथमा बहुवचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी बहुवचन। तो मतभी ही जो कि सभी को पता है, खा उत्तर सही हो जाएगा। तृतीया का बहुवचन बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। तुभ्यम रूप का विभक्ति और वचन है, तो तुभ्यम किस विभक्ति का और किस वचन का रूप बनेगा?
चतुर्थी एकवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एकवचन या चतुर्थी बहुवचन। तो तुभ्यम हो जाएगा यहाँ पर का, चतुर्थी का एक वचन बन जाएगा। त्वम त्वाम तया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि। तो यहाँ पर ये चतुर्थी का एक वचन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अपादान कारक की विभक्ति का नाम है। अपादान किस कारक की विभक्ति का नाम है? द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या पंचमी। तो अपादान को क्या कहते हैं? द्वितीया को क्या कहते हैं? प्रथमा को क्या कहते हैं? तृतीया को कहते हैं। तो पंचमी क्या कहेंगे? तो द्वितीया को कर्म कहेंगे, प्रथमा को प्रथमा कहेंगे। यहाँ तृतीया में क्या प्रथमा कर्ता में आ जाता है। तृतीया को कर्ण कर्ण कहेंगे और चतुर्थी को संप्रदान कहेंगे, पंचमी को अपादान कहेंगे। तो अपादान कारक में क्या आएगा? षष्ठी और सप्तमी अधिकरण में आएगा संबंध में। तो यहाँ पर जो कारक में नहीं आता षष्ठी और सप्तमी अधिकरण में आएगा। तो ये पंचमी जो है अपादान कारक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बीमारी के अवकाश के लिए पत्र लिखा जाता है। तो बीमारी के अवकाश के लिए किसे पत्र लिखा जाता है? माता को, भाई को, मित्र को या प्रधानाचार्य को। तो बीमारी के अवकाश के लिए किसे पत्र लिखा जाएगा? ऑप्शन घ उत्तर सही हो जाएगा, प्रधानाचार्य को लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, निबंध का अंतिम चरण होता है। तो निबंध का अंतिम चरण कौन सा होता है? प्रस्तावना, उपसंहार, दृष्टांत या उपपत्ति। तो निबंध का अंतिम चरण क्या माना गया है? 42 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन खा हो जाएगा, उपसंहार हो जाएगा। ऑप्शन खा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, शिक्षण विधि में आवश्यक तत्व है। तो शिक्षण विधि में आवश्यक तत्व क्या है? कॉलेज, कागज, श्याम पट्टे या मेज। तो शिक्षण विधि में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? गा ऑप्शन सही होगा, श्याम पट्ट हो जाएगा। उत्तर गा सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है? रामः वनम गच्छति, रामः वने गच्छति, रामः वनम गच्छामि, रामः वनम गच्छति। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन का उत्तर सही होगा, रामः वनम गच्छति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन को, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। तो व्याकरण से संबंधित संधि का नाम क्या नहीं है? स्वर संधि, मुख संधि, व्यंजन संधि या तोरली। तो यहाँ पर व्याकरण से संबंधित संधि को पूछा है जो कि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मुख संधि, जो कि कोई संधि नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर खा उत्तर सही होगा। स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि होती है, तोरली भी संधि का एक भाग है, लेकिन मुख संधि जो कि नहीं होती है। 45 में यहाँ पर ऑप्शन खा उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गंगौघ में संधि है। तो गंगौघ में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, वृद्धि, यण या गुण। तो गंगौघ में यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। खा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र क्या होगा? पवित्र, पवित्र, पोइत्र या पवित्र या पवित्र। तो यहाँ पर हो जाएगा पो प्लस इत्र में पवित्र हो जाएगा। गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ऐधताम रूप है। तो ऐधताम कहाँ का रूप है? लंग लकार का, लोट लकार का, लिट लकार का या लुंग लकार का। तो ऐधताम रूप पूछा है, कहाँ का बनेगा? ऑप्शन खा उत्तर सही होगा, लोट लकार का बन जाएगा ऐधताम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, हन धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो हन धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अहन, अवधः, अवधीत, वधः। तो हर धातु का पूछा है तो 49 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अहन बन जाएगा। ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कारकह में प्रत्यय है। तो कारकह में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ऋण, ऊड़, इक, का। तो ऋण प्रत्यय लगेगा किसमें? कारका में ऋण प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचनांत रूप क्या बनेगा? तो मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचनांत रूप है मातृन, मातरः, मातरान, मातृहि। तो मातृ शब्द का द्वितीय का बहुवचनांत रूप पूछा है। 51 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 51 में हो जाएगा द्वितीय का, तो मात्रन बन जाएगा। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। द्वितीय का बहुवचन हो पूछा है, हाँ तो यहाँ पर घा ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, मातृ ही बनेगा। ऑप्शन घा उत्तर सही हो जाएगा। 51 में ऑप्शन घा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शुद्ध क्या है? तो शुद्ध क्या बनेगा? नरिशंसः, नृशंसः, नृशंसः, नरिशंसः। तो 52 में ऑप्शन खा हो जाएगा, नृशंसः हो जाएगा शुद्ध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुबेर के वंश में उत्पन्न हुए। तो कुबेर के वंश में कौन उत्पन्न हुए?
चंद्रमा, गरुड़, ब्रह्मा, अर्थपति। तो कुबेर के वंश में कौन उत्पन्न हुए? यह कुबेर वो नहीं जो कि यक्ष को शाप दिए थे, ये कुबेर हैं किसके? तो यह वंशज कहाँ का हो जाएगा? यहाँ बाणभट्ट का वंशज हो जाएगा कुबेर का, जो कि उनके वंश में कौन होता है? अर्थपति हो गए। ऑप्शन घ उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, उत्तरामचरितम के लेखक हैं। तो उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? सभी को पता है, तुलसीदास, कालिदास, भास या भवभूति। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति हैं। यहाँ पर घा उत्तर सही होगा, जो कि करुण रस प्रधान नाटक है इसमें। और यहाँ 48 श्लोक हैं, और जो कि सीता नायक है, सीता नायिका है, राम नायक हैं। बहुत अच्छा नाटक है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरामचरितम नाटक के षष्ठ अंक का स्थान है। तो उत्तरामचरितम नाटक के षष्ठ अंक का स्थान क्या है? वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान, कण्व आश्रम का समीपवर्ती स्थान, विश्वामित्र के आश्रम का समीपवर्ती स्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 में देखते हैं ऑप्शन, यहाँ का उत्तर सही हो जाएगा। वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान उत्तरामचरितम नाटक के षष्ठ अंक का स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्थपति के पुत्र का नाम है। अर्थपति के पुत्र का नाम क्या था? कुबेर, बाणभट्ट, चित्रभानु, या इनमें से कोई नहीं। जो बाणभट्ट के कादम्बरी के 20 वाला श्लोक है, 20 श्लोक जो पहले के लिखे हैं, अगर उसको पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ मिल जाएगा। बाणभट्ट अपने ही पूरा वंशज का नाम भी साथ में सब कुछ उसने लिख दिए हैं 20 श्लोकों में, पूरा उनका परिचय मिल जाएगा। तो अर्थपति के पुत्र का क्या नाम है? तो गा उत्तर सही होगा, चित्रभानु नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिष्यों को अशुद्ध आचरण के समय फटकारते थे। तो शिष्यों को अशुद्ध आचरण के समय कौन फटकारते थे? कुबेर, कुबेर पुत्र, कुबेर पत्नी, या तोता मैना। ये भी 20 श्लोकों का ही एक यहाँ पर वाक्य है, जो बाणभट्ट ने लिखा है शुरुआत में कादम्बरी के 20 श्लोक, उसी का यह प्रश्न है यहाँ पर। तो जब शिष्य को अशुद्ध उच्चारण के समय कौन फटकारते थे? तो घा उत्तर सही होगा, तोता और मैना जो कि वहाँ पर रहते थे तो पिंजड़े में, तो वही फटकारते थे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भवभूति को किस रस का सिद्धहस्त कवि माना है? तो भवभूति को किस रस का सिद्धहस्त कवि माना गया है? शांत, श्रृंगार, करुण, वीर। तो गा उत्तर सही हो जाएगा, करुण रस का सिद्धहस्त कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चांडाल कन्या ने राजा का ध्यान केंद्रित किया। तो चांडाल कन्या ने राजा का ध्यान कहाँ केंद्रित किया? ताली बजाकर, आवाज देकर, सीटी बजाकर, या बांस पटक कर। तो चांडाल कन्या कौन थी? जो सुख को लेकर आई थी राजा शूद्र के दरबार में, वहीं से कादम्बरी कथा की प्रारंभ होता है। तो जो अपने कथा सुख खुद बैठकर सुनाता है, तो वहीं पर बांस पटक कर राजा का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया था। किसने? चांडाल कन्या ने, जो लक्ष्मी थी, पुंडरीक मतलब वहाँ पर पुंडरीक की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति किस रीत से सिद्धहस्त है? तो भवभूति किस रीत से सिद्धहस्त है? पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी, या मिश्रित। तो यहाँ 60वें ऑप्शन खा उत्तर सही होगा, गौड़ी रीत के सिद्धहस्त कवि माने गए हैं कौन? भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, विनिता पत्नी थी। तो विनिता किसकी पत्नी थी? कुबेर की, अर्थपति की, कश्यप की, या भरद्वाज की। तो पूछा है कि विनिता पत्नी, तो विनिता किसकी पत्नी थी? क्या यहाँ 61 में ऑप्शन गा हो जाएगा, कश्यप की पत्नी हो जाएंगी। विनिता कौन थी? कश्यप की पत्नी थी। कश्यप कौन थे? जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका नाम आया हुआ है, जहाँ शकुंतला जो है दुष्यंत के राज दरबार से जब वहाँ दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देते हैं, तब जाके रहती थी कहाँ? मारीच आश्रम या कश्यप की। उनको एक कश्यप भी कहते थे और मारीच भी कहते थे, और यहाँ पर कर्ण को भी काश्यप कहते थे और कर्ण भी कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, लव की माता हैं। तो लव की माता का कौन है? उर्मिला, मांडवी, जनकनंदिनी, सुमित्रा। तो सबको पता है कि लव और कुश की माता कौन है? तो जनकनंदिनी मतलब माता सीता हैं। जनकनंदिनी यहाँ पर दिया है, तो जनकनंदिनी कन्फ्यूजन के लिए आ गया है, तो सभी कन्फ्यूज लगभग हो ही जाएंगे, ध्यान नहीं जाता है। सीता का नाम आता है तो सभी को याद आ जाएगा, लेकिन जनकनंदिनी लिखा है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा, जनकनंदिनी या सीता। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कुश का जन्म हुआ। तो कुश का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, वन में, वाल्मीकि आश्रम में, या राजमहल में। तो कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तो गा उत्तर सही होगा, वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। किसका जन्म? कुश का और लव का जन्म। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के सर्गांत में प्रयोग हुआ है। तो किरातार्जुनीयम के सर्गांत में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सरस्वती शब्द, लक्ष्मी, पार्वती, या शिव। तो खा उत्तर सही हो जाएगा, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ययाते र्यु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, किसका कथन है? तो ययाते र्यु शर्मिष्ठा
भर्तुर्बहुमता भवो। यह कथन किसका है? विश्वामित्र का, प्रियंवदा का, कणु का या अनुसूया का? तो गा उत्तर सही हो जाएगा, कणु का कथन हो जाएगा। यह शकुंतला को कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको उपदेश देते हैं महाकवि। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की शुक्ति है, कणु के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निराश्रया हंतः हता मनश्विता उद्धृत है। तो निराश्रया हंत हता मनश्विता, यह कहाँ की शुक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम या उत्तराम चरितम? तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम की यह शुक्ति है, निराश्रया हंत हता मनश्विता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, शकुंतला को शाप दिया। तो शकुंतला को श्राप किसने दिया? कण्व ने, विश्वामित्र ने, दुर्वासा ने या दुष्यंत ने? तो शकुंतला को किसने श्राप दिया? गा ऑप्शन सही होगा, दुर्वासा ने दिया था शकुंतला को श्राप। ऑप्शन गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप है। तो किरातार्जुनीयम में अर्जुन का क्या रूप है? इंद्र के समान, शिव के समान या विष्णु के समान या कृष्ण के समान? तो किरातार्जुनीयम जब पढ़ेंगे प्रथम सर्ग में तो वहाँ पर दिया गया है। तो किरातार्जुन का किसके समान रूप बतलाया गया है? तो 68 में ऑप्शन हो जाएगा का इंद्र के समान, सुपमानस में यहाँ पर दिया गया है, इंद्र के समान। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शकुंतला को दुर्वासा ने शाप दिया। तो शकुंतला को दुर्वासा ने शाप दिया तो किस किस लिए शाप दिया था? सम्मान करने पर, अधिक बोलने पर, अतिथि सत्कार न करने पर, अभद्र व्यवहार करने पर। तो शकुंतला को दुर्वासा ने किस लिए शाप दिया? जब दुर्वासा आश्रम में आया, शकुंतला अपने पति के ध्यान में बैठी हुई थी, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो उसी में जब अतिथि सत्कार नहीं कर पाई तो वहीं पर दुर्वासा ने, शकुंतला ने देखा ही नहीं कि कौन आया है कौन नहीं आया है, आवाज़ देते रहे अयं भो हो अयं भो, लेकिन शकुंतला का ध्यान तो सिर्फ दुष्यंत के ऊपर था तो ध्यान नहीं दी। तो यहाँ अतिथि सत्कार न करने पर किसने शाप दिया था? दुर्वासा ने। किसको दिया था? शकुंतला को दिया था। कहाँ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है, किस अंक का है? चतुर्थ अंक का है। चतुर्थ अंक को एक नाम विदांक भी कहते हैं। गा उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शकुंतला जल पीती थी। शकुंतला जल पीती थी कैसे? पक्षियों को जल पिलाकर, आश्रम वासियों को जल पिलाकर, वृक्षों को जल सींचने पर, सखी को जल पिलाकर। तो शकुंतला जल पीती थी कब? जब वृक्षों को जल दे देती थी उसके बाद खुद जल पीती थी, स्वयं जल पीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला की सखी थी। तो शकुंतला की सखी कौन थी? गौतमी, प्रियंवदा, मेनिका या इनमें से कोई नहीं? शकुंतला की दो सखियां थी, अनुसुईया और प्रियंवदा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो घा उत्तर सही होगा, प्रियंवदा हो जाएंगी। अनुसुईया भी थी और प्रियंवदा, दो ही सखियां थी शकुंतला की। गौतमी वहाँ की अध्यक्षा थी, मेनका उनकी माता थी शकुंतला की, और बाकी अनुसुईया का नाम ही नहीं है, प्रियंवदा हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भीमसेन ने शरीर पर प्रयोग किया। तो भीमसेन ने अपने शरीर पर क्या प्रयोग किया? पुष्पों का, खश का। तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्या प्रयोग किया? तो लाल चंदन का, मृणाल का। तो भीम अपने शरीर पर किस चीज़ का लेपन करते थे? तो ऑप्शन गा हो जाएगा, लाल चंदन का लेपन करते थे। यह किरातार्जुनीयम में द्रौपदी युधिष्ठिर को बताती हैं कहाँ, वहाँ लाल चंदन, राजमहल में लाल चंदन का लेपन करते हैं, और यहाँ कहाँ आके मिट्टी की रेत से अपने शरीर को रंगते हैं, अपने शरीर पर लेप लेप लगाते हैं। ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाते हुए याद दिलाती हैं अपने स्थित को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, कन्या कैसा धन होती है? तो कन्या कैसा धन होती है? निजी, पराया, संचित धन या रक्षित धन? तो कन्या हमेशा पराया धन ही होती है, सभी ने कहा है, हम भी इसी कहते हैं कि पराया धन ही होती है। यहाँ पर पराया लिखा है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है यह शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्जुन वस्त्र लेकर आया। तो अर्जुन कैसा वस्त्र लेकर आया? सोने की, चांदी की, छाल की, पशु खाल की? तो यहाँ पर ऑप्शन गा सही होगा, यहाँ पर छाल के वृक्षों का जो होता है वलकल वस्त्र, उसी को अर्जुन लेकर आता था। किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दूत वाक्य में अंक है। तो दूत वाक्य में कितने अंक हैं? 5, 3, 1 या 4? तो यहाँ 75 में गा ऑप्शन सही होगा, दूत वाक्य में एक अंक है, ऑप्शन गा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम कथन है। तो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम, यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का, द्रौपदी का, वनेचर का या कृष्ण का? तो 76 में ऑप्शन हो जाएगा खा, द्रौपदी का हो जाएगा। ऑप्शन खा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दूत वाक्य में स्त्री पात्र है। तो दूत वाक्य में स्त्री पात्र कौन है? 2, 1, 3 या एक भी नहीं? तो दूत वाक्य में यहाँ 77 में घा ऑप्शन सही होगा, एक भी स्त्री पात्र नहीं मिलते हैं किसमें? दूत वाक्य में। ऐसे प्रश्न बन गया कि किस
ग्रंथ में एक भी स्त्री पात्र नहीं है, तो सभी कंफ्यूज होते हैं। एक वहाँ पर आता है क्या, मृच्छकटकम भी आता है शायद, कौन सा कोई एक ग्रंथ है, याद नहीं आ रहा अभी, याद है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, तो कोई एक ग्रंथ उसमें भी कोई स्त्री नहीं है, नाई का नाम नहीं है। और एक दूत वाक्यम भी यहाँ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूत वाक्यम रूपक की किस कोटि में है? दूत वाक्यम रूपक की किस कोटि में आता है? नाटक, अंक, व्यायोग, प्रकरण। तो यहाँ पर 78 में ऑप्शन हो जाएगा गा, व्यायोग आता है। ऑप्शन गा उत्तर सही हो जाएगा। दूत वाक्यम रूपक की कोट में आता है तो व्यायोग की कोट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सिंह का आक्रमण नहीं था, तो सिंह का आक्रमण क्या नहीं था? सत्य, असत्य, सत्य, मायावी, अवास्तविक। तो सिंह का आक्रमण कैसे था? यहाँ पर 79 में ऑप्शन खा हो जाएगा, सत्य था। सिंह का आक्रमण क्या नहीं था? सत्य नहीं था। ऐसे ही एक मायावी कोई आया था जो बना था, जहाँ प्रतिज्ञा भंग करने आए थे राजा दिलीप की, जो गौनंदिनी नामक गाय की सेवा कर रहे थे 21 दिनों तक। उसी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए सिंह का किसी ने रूप लिया था। पूरा रघुवंशम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नंदिनी गाय थी, तो नंदिनी गाय किसकी थी? दिलीप की, सुदक्षिणा की, वशिष्ठ की या कुबेर की? तो यहाँ 80 में ऑप्शन हो जाएगा वशिष्ठ की हो जाएंगी। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। माँ पार्वती ने वृक्ष खींचा, तो किसका वृक्ष खींचा? देवदारू, शालमली, चंदन या पीपल? तो यहाँ पता नहीं समझ में आ रहा है, खींचा लिखा है कि सींचा लिखा है। तो माँ पार्वती ने वृक्ष खींचा लिखा, हमको तो लग रहा है सींचा हो जाएगा। तो 81 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर का ऑप्शन सही होगा, देवदारू हो जाएगा। जो भी यहाँ शब्द इसको समझने में थोड़ा सा वो है कि खींचा ही होगा या सींचा हो जाएगा। तो यहाँ पर देवदारू लिखा है ऑप्शन में, तो देवदारू को कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देवदारू की रक्षा के लिए सिंह को नियुक्त किया, तो देवदारू की रक्षा के लिए सिंह को किसने नियुक्त किया? पार्वती ने, शिव ने, नंदिनी ने, वशिष्ठ ने। तो 82 में ऑप्शन हो जाएगा खा, शिव ने नियुक्त किया था। किसके लिए? देवदारू की रक्षा के लिए सिंह को। यह कुमार संभव का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। दंडी की रचना है, तो दंडी की रचना कौन सी है? रघुवंशम, दूतवाक्यम, दस कुमार चरितम या उत्तर रामचरितम? दंडी की रचना कौन सी है? गा ऑप्शन सही होगा, दश कुमार चरितम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। बिहार भद्र अनंत वर्मा को कहता है, तो बिहार भद्र अनंत वर्मा को क्या कहता है? युद्ध न करने के लिए, दंड नीति न पढ़ने के लिए, रंगशाला जाने के लिए, विवाह के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन खास सही होगा, दंड नीति न पढ़ने के लिए क्या कहता है? बिहार भद्र अनंत वर्मा को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है यहाँ पे। कुमार का नाम है, कुमार का क्या नाम है? अनंत वर्मा, चंड वर्मा, प्रचंड वर्मा या भास्कर वर्मा? तो कुमार का नाम पूछा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन घा सही हो जाएगा, भास्कर वर्मा हो जाएगा। तो मित्र मैंने यहाँ 85 प्रश्नों की एक सीरीज और पूरी कर दी, जो कि 17 भाग है। तो सभी मित्र ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।